सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेट सूर्य। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो में कम्प्लीटली उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले जो कि बेहद ज़्यादा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होता है वो एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है, आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी थोड़ा बहुत पढ़े हैं या कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं उनके बारे में सारे ऑल अबाउट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कम से कम टाइम में। चलिए सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, कैसे आपको पढ़ना है इतने टाइम में और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमें लास्ट टाइम में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाए जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कितने नंबर आप क्वेश्चन आते हैं। देन हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाना है और वो टॉपिक्स कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट स्टार्ट। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आता है एंड उसमें आपको कौन सी चीज़ें अटेम्प्ट कैसे करनी होती है और कहाँ से आपको पढ़ना है, जो कि आपके पास टाइम बहुत कम है। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आप सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको उस चीज़ के बारे में बता देना चाहते हैं जो बेहद ही जानना जरूरी है। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर आप पहले समझ लीजिए। पेपर पैटर्न को समझना बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, आपको थोड़ा बहुत विजिबिलिटी में परेशानी हो सकती है। बाकी मेरी बातों के ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, इसको थोड़ा समझ लीजिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या है करना कंपलसरी होता है जो फिक्स रहता है, उसको मैं सारी चीज़ों के बताऊँगा। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पेपर में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट करने हैं। क्या है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ दी आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा मैं आपको बता दूं कि क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या हर साल जस्ट वन मिनट, हर साल क्या है लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें से हमें 4 से 5 क्वेश्चन करना होता है। जैसा कि 5, 6 या 6, 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से हमें क्या होता है 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये कैसे मालूम चलेगा कितने क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन निर्देश जो है हमारा उसको आप रीड कर लीजिएगा। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जबकि क्या 6 से 7 क्वेश्चन दिया गया था। अभी देख लेते कितने क्वेश्चन दिया गया था, लगभग 6-7 क्वेश्चन दिया गया था। इतना डाटा एक्यूरेट याद नहीं रहता, बाकी पेपर है तो इसको अभी देख लेंगे। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लियर रहती। अब क्या है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आप सोचेंगे 6 में से 4 कोई भी अटेम्प्ट कर देगी, नहीं। एक क्वेश्चन करना क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन करना क्या है कंपलसरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात जान लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। वो कंपलसरी होता है, क्या है कंपलसरी होता है, वो क्वेश्चंस कौन सा होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक सेम पैटर्न रहता है। उसका पहला ही क्वेश्चन जो है करना कंपलसरी होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में हमेशा बताया कि सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्या, वो ऑर्थोग्राफिक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, 18 से 20 नंबर का क्वेश्चंस आता है ऑर्थोग्राफिक। स्पेलिंग पे ना ध्यान दीजिए, ज़्यादा मैं लिखने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हर साल क्वेश्चन आता है, उस बार भी क्वेश्चन आया था। और प्रीवियस ईयर 10 ईयर आप उठा के देख लीजिएगा भाई, 18 प्लस नंबर का है, 15 से 20 नंबर का आप मान के चलिए क्वेश्चन आता है, और जिसको करना कंपलसरी रहता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में यदि आपको पढ़ना आता है, लिखा है साफ साफ, नंबर क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी टू ड्रा द 3 व्यू। इसमें क्या होता है बेसिकली ऑर्थोग्राफी। यदि आप पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अभी क्या करना है, सबसे पहले जाकर के आपको ऑर्थोग्राफी की पढ़ना है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट वीडियो में कि क्या क्या पढ़ना है लास्ट टाइम में। तो ऑर्थोग्राफी करना कंपलसरी होता है। 2 क्वेश्चन उस बार दिया था, कभी कभी एक ही क्वेश्चन दे देता है, तो इसमें 2 में से एक ही कर लेना था, मतलब अथवा में करके दिया था एक ही क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा में क्या है, दूसरा में कुछ क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें एक करना था कि हमें कुछ सिंबल्स के क्या है हमें रिप्रेजेंटेशन करनी थी। क्या सर, सिंबल्स कुछ क्या है, इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें यूज होती है जिसको हम कुछ सिंबल्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको समझेंगे आगे। बाकी इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें दिया गया था दूसरा क्वेश्चन क्या था। अभी थोड़ा क्वालिटी यार बढ़ा लीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। मैं अपनी एंड से क्वालिटी वगैरह सारी इंक्रीज किया हूँ, बाकी शूट कर रहा हूँ मोबाइल में तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको ये करना कंपलसरी था। एंड उसके बाद क्या है, हमें दिया गया था क्या है, एक लैंग्वेज के बारे में दिया गया था हमें, क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लेटर राइटिंग के बारे में। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया था दूसरे नंबर में, ठीक है। तो दूसरे नंबर में 2 क्वेश्चन दिया गया था जिसको करना कंपलसरी था। अब आगे देख लेते हैं कैसा पेपर था। क्वेश्चन पेपर आप समझ लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा आरएफ का है। ये आरएफ का मतलब स्केल का है। ये क्वेश्चन क्या है, स्केल का है।
मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, ये टॉपिक्स पढ़ के जाना है, 5 टॉपिक्स पढ़ लेना, 4 से 5, उससे ही आपके एग्जाम में 40+ नंबर आ जाएंगे और खुद कहेंगे कि भैया आपने सही बताया था सर, आपने सही बताया था, और वैसा ही एग्जैक्ट पेपर आया है। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने होते हैं, जैसा कि हमारा पेंटागन, हेक्सागन, इलिप्स वगैरह होता है, यहाँ दिया गया था, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए उस बार कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आए थे सर, 6 क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पे इजीली दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है और कैसे पढ़ना है, ये भी बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, और उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले पढ़ लीजिए आप, सबसे पहले कुछ टॉपिक्स नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप पढ़िएगा, पढ़ना तो सभी सारे टॉपिक्स है, यदि आपको 40+ मार्क्स लाना है। पहला टॉपिक सब पढ़ लीजिए, क्या है कि लेटर राइटिंग। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेटर राइटिंग। सर लेटर राइटिंग पढ़ लीजिएगा। लेटर राइटिंग आप सर्च करेंगे मेरे ही चैनल पे, मैं इसमें ही लिंक डाल दूंगा, क्या है 50 से 55 वीडियो है, उसमें से आप सर्च कर लीजिएगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के लिए और स्केल के लिए, इसके बाद क्या पढ़ना है सर, स्केल। स्केल बोले तो मापनी पढ़ना है। मापनी 2 प्रकार की होती है, और डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, इसको पढ़ना है सर। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है सर ज्योमेट्रिकल्स फिगर से, क्या है ज्योमेट्रिकल्स फिगर्स पढ़ना है, क्या है सर ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ना है। कुछ हो पेंटागन, हेक्सागन, लाइक, इलिप्स वगैरह चीज़ें होती है, उसको पढ़ के जाना है। पढ़ के मतलब बना के जाना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने वीडियो में प्रैक्टिस भी कराया है। उसके बाद क्या पढ़ना है सर, इंजीनियरिंग सिंबल्स पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ना है, इन द लास्ट टाइम वी शुड स्टडी दिस टॉपिक, क्या है इंजीनियरिंग सिंबल्स। इंजीनियरिंग सिंबल्स पढ़ना है, और सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, अभी दिखा देता हूँ कैसे कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब लास्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ये 4 टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है सर, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आर्थोग्राफिक क्या है, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही क्वेश्चन है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया था। जस्ट 1 मिनट आप खुद देख लीजिए। 18 नंबर का उस बार क्वेश्चन आया था, और करना तो कंपलसरी होता ही होता है, करना तो कंपलसरी होता ही होता है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें होता क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू किसी भी बॉडी का बनाना होता है। अब ये क्या होता है, ये नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने पढ़ा रखा है, जाकर के यूट्यूब पे अभी जाकर के देख लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इंजीनियर्स अड्डा 365 इसी चैनल पे जाकर देख लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ प्लेलिस्ट है, कहाँ से सारी चीज़ें मिलने वाली है। ओके, तो चलिए यूट्यूब पे चलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ को पढ़ लीजिए। देखिए यूट्यूब पे आ गए हैं, और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सर्च क्या है, इसी चैनल पे चले जाएगा, द इंजीनियर्स अड्डा 365, और इसमें क्या है आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थोड़ा चैनल पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं प्लेलिस्ट कहाँ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। टॉपिक्स कौन कौन से पढ़े मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ देखिए प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट में वीडियोस आपके अवेलेबल हैं। ये देखिए ये आपकी एक प्लेलिस्ट है, इसमें क्या है वीडियोस है। आपको अब पढ़ना क्या है, थोड़ा आप एमडी वगैरह सेट नहीं करना चाहते तो आप ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन लास्ट टाइम आपके एग्जाम में जो पढ़ के जाना है वो आपको देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा क्या है ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, तो इसको बनाना सीख लीजिएगा, इसको पढ़ के जाना है। और उसके बाद देखिए स्केल के है ना, ये क्या प्लेन स्केल है, और डायगोनल स्केल भी ये है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है लेटर राइटिंग, देखिए लेटर राइटिंग है, तो यहाँ से आप लेटर राइटिंग पढ़ लीजिएगा। देन आफ्टर क्या है, देन आफ्टर मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। एंड देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मैराथन क्लास है, लगभग 1800 लोगों ने देखा भी है, तो आपके जा करके देख भी सकते हो। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी स्टूडेंट्स, यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसा पढ़ना चाहते हो। जैसा कि मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी है वो सारी चीज़ आपको बता दीजिए, क्या है जो स्ट्रेटेजी है वो आपको मैंने शेयर कर दी है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम में जो 5 टॉपिक बताए हैं, लेटर राइटिंग हो गया, स्केल हो गया, आपका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, और हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गया, एंड इंजीनियरिंग सिंबल्स हो गया, उसको पढ़ के जाना है, यहाँ से पढ़ना है। आज मैं लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है तो पूछ लेना, 110% मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी आएंगे। यार चैनल पे नहीं हो तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर गाइस। और 110% मेरी गारंटी कि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपकी बैग नहीं लगने वाली है, 40+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे जितने टॉपिक्स बताए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।